महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक। टोटल 150 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों। ये सभी प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बुक्स एंड आंसर से रिलेटेड क्वेश्चन हमें हमेशा सभी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग क्लास को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं सोनू, आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, महाभारत के लेखक हैं। महाभारत के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र के लेखक हैं। हर्षचरित्र के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचतंत्र के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गुड अर्थ किसने लिखा। द गुड अर्थ किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पर्ल एस बक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी किसने लिखा है। झांसी की रानी किसने लिखा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन लाल वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूत किसकी रचना है। मेघदूत किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक। इस्माइल है दोस्तों, स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट सुमेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सनी डेज किसकी रचना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सनी डेज किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुनील गावस्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। रंगभूमि किसकी रचना है। रंगभूमि किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीपशिखा किसने लिखा है। दीपशिखा किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी द पीपुल के लेखक हैं। वी द पीपुल के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नानी पालखीवाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है। व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेनरी किसिंगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निशित किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। निशित किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुजराती भाषा में। निशित
जो पुस्तक है वो गुजराती भाषा में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पियानो टीचर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है। द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरविंद अडिग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कादंबरी के लेखक हैं, कादंबरी के लेखक हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाण भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोकन विंग किसने लिखा है? ब्रोकन विंग किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाण भट्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है? भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यमुना प्रसाद शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स की लेखिका का क्या नाम है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स की लेखिका का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंचेट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? द एंचेट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायरफ्लाई ऑफ फेयरी टेल की लेखिका कौन है? फायरफ्लाई ऑफ फेयरी टेल की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रीतू बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टीमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सिस्टीमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लिनियस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा के रचनाकार कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है? निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। कालिदास की सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं,
तो इनकी सभी रचनाओं को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती कथा के लेखक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पद्मावती कथा के लेखक हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जायसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं नामा किसकी कृति है? हुमायूं नामा किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गुलबदन बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीलावती पुस्तक संबंधित है? लीलावती पुस्तक संबंधित है, क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गणित से, गणित विषय से संबंधित है लीलावती पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीलावती पुस्तक संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीलावती पुस्तक, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। लीलावती पुस्तक संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणित से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीलावती पुस्तक संबंधित है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणित से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभाष्य किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पतंजलि। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, सॉरी इसके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति शतक के लेखक कौन हैं? नीति शतक के लेखक कौन हैं? 45 का आंसर दीजिए आप लोग। नीति शतक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भर्तृहरि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहत संहिता के लेखक कौन हैं? बृहत संहिता के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाराहमीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्रवासवदत्तम के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को भी पता होगा और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गण देवता किसकी रचना है? गण देवता किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरित्रहीन किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चरित्रहीन किसकी रचना है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शरद चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जगदीश भगवती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरनार मिल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जेबी कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चित्रा सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वसुमित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। तो मेघदूत किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गुड अर्थ किसने लिखा है? द गुड अर्थ किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पर्ल एसबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फेरी क्वीन के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ फेरी क्वीन के लेखक कौन है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एडमंड स्पेंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी के लेखक कौन है? क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। कामायनी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामसूत्र के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वात्स्यायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मम्मट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है? जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रघुवंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योतिपुंज के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। ज्योतिपुंज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जजमेंट के लेखक कौन है। जजमेंट के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुलदीप नैयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुइज्म के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुइज्म के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निराज सिंह चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंगी स्टोन्स के लेखक कौन है। हंगी स्टोन्स के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है। हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को ध्यान देना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कामता प्रसाद गुरु। गार्डनर के लेखक कौन है। गार्डनर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की भी सारी रचनाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनकी सभी रचनाओं को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी इनकी बात हो रही थी, इनकी सारी रचनाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। गोदान किसकी रचना है। गोदान किसकी रचना है, इसके बारे में सबको नॉलेज होगा, क्योंकि ये हम लोगों के छोटे क्लास में एक जो है कि एक चैप्टर था, उसमें इनकी रचना थी। ठीक है, तो इनके बारे में सबको पता होगा, तो आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाइड के लेखक कौन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। गाइड के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निशिथ के लेखक कौन है। निशिथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उमाशंकर जोशी। नागानंदन के लेखक कौन है। नागानंदन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति शतक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा इसे आप लोग। नीति शतक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भृतहरि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीम के फूल किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नीम के फूल किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीकांत वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है,
तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक कौन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसे। पद्मावत के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्रावली के लेखक कौन है। पत्रावली के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान कट टू साइज के लेखक कौन है। पाकिस्तान कट टू साइज के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, D.R. मानकेकर। इनका नाम ही यूनिक है, आप लोगों को याद रहेगा, D.R. मानकेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंस के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रिंस के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचर क्योर के लेखक कौन हैं। नेचर क्योर के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की जितनी भी रचनाएं आ रही हैं सभी को आप लोगों को ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उर्वशी के लेखक कौन हैं। उर्वशी के लेखक कौन हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोगों को ध्यान देना है। उर्वशी के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी हैं इनके लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भवभूति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दसी के लेखक कौन है। दसी के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जॉन बैनविले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुशवंत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है। डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को यूनिक क्वेश्चन कहते हैं जिसको बहुत कम बच्चे आंसर कर पाते हैं। डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्याग पत्र के लेखक कौन है। त्याग पत्र के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैनेन्द्र। डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक कौन हैं। डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक कौन हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है? चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज दर्पण के लेखक कौन हैं? समाज दर्पण के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द गोल के लेखक कौन हैं? द गोल के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को और किस नाम से जाना जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। मेजर ध्यानचंद को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी बच्चे। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। ये भी पूछ देता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी बबिल के लेखक कौन हैं? दी बबिल के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्कराज आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गोल्डन गेट के लेखक कौन हैं? द गोल्डन गेट के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवितावली के लेखक कौन है? कवितावली के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बीजक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहावली किसने लिखा है? दोहावली किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोहावली किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। ये तुलसीदास, कबीरदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनकी सारी रचनाएं आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिदम्बरा के लेखक कौन हैं? चिदम्बरा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति किसकी रचना है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मनुस्मृति किसकी रचना है? जो बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन पता होगा, लेकिन जो न्यू बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं वो सभी लोग इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। मनुस्मृति किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालती माधव किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मालती माधव किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भवभूति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंडी शतक किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंडी शतक किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भृतहरि। देखिए ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर एक है चंडी शतक, चंडी शतक के रचनाकार है बाण भट्ट, और श्रृंगार शतक किसने लिखा है? भृतहरि। चंडी शतक बाण भट्ट, श्रृंगार शतक भृतहरि, दोनों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर एम विश्वेश्वरैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाइंग एंड द पुअर, फ्लाइंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, B.S. मिन्हास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलामगिरी का लेखक कौन है? गुलामगिरी का लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था। गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाण भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हितोपदेश के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हितोपदेश, हितोपदेश के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी रेलवे में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर। इनकी भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, गौतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि चरित्र का लेखक कौन था? बुद्धि चरित्र का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि चरित्र की रचना किसने की? बुद्धि चरित्र की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादशाहनामा पुस्तक किसने लिखी? बादशाहनामा पुस्तक किसने लिखी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बादशाहनामा पुस्तक किसने लिखी? कमेंट कीजिए आंसर जल्दी जल्दी। हाँ, सही जवाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन हैं? कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आंसर। हाँ, सही जवाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? 3 रचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं, इनके रचयिता कौन है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बहुत सी जो एग्जाम होती हैं उस सभी परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरकोश किसने लिखा? अमरकोश किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमर सिंह। इसको याद करना आसान है। देखिए अमरकोश, अमर इसमें भी आ रहा है, अमर आंसर में भी आ रहा है अमर सिंह, तो अमरकोश के रचनाकार हैं अमर सिंह। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है?
मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। रेलवे और एसएससी के परीक्षाओं में तो हमेशा ये पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिल्पदिकारम किस भाषा में लिखी गई है? शिल्पदिकारम किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा में। शिल्पदिकारम जो है वो तमिल भाषा में लिखी गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्टीय की रचना किसने की? आर्यभट्टीय की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि चरक संहिता किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये सब यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये यूनिक क्वेश्चन है। परीक्षाओं में बहुत कम बच्चों को इसका आंसर पता होगा, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्कोर करने में अच्छा रहता है ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुराम राजन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसने लिखी? रघुराम राजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका कमेंट आप लोग कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। बहुत बच्चों को इसका आंसर पता होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईदगाह। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये छोटे कक्षाओं में इसका एक चैप्टर भी होता है ईदगाह कहानी का। तो ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विद्या में से संबंधित है?
राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विद्या से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आलोचना। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विद्या से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलोचना। तो ये थे टॉप 150 बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, जो कि सभी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा, सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ये आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग ध्यान से रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम देने जाने से पहले भी आप लोग इस क्लास का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि अगर क्वेश्चन यहाँ से उठे तो आप लोग उसका सही आंसर कर सकें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी ये क्लास पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।